नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं हम आप तक कृषि जगत और संबंधित क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान में हम आपको बताएंगे कैसे आप अमरूद की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि स्टार्टअप में चर्चा होगी हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा की, और फार्मिंग इंडिया में बताएंगे आपको कि अरहर की फसल को कैसे बचाएं रोग और कीट से। साथ ही स्वीट और बेबी कॉर्न की खेती से आप कैसे लाभ ले सकते हैं। आइए तमाम जानकारियों के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हमारे किसानों की आय बढ़े, इसके लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। और बता दें आपको कि बागवानी के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे किसान अमरूद की खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किस तरह से ये लाभान्वित हो सकती है, आइए जानते हैं। ज्यादातर अमरूद बाहर से हरे होते हैं और उनका गुदा सफेद, लेकिन आजकल आपने बाजार में अंदर से लाल अमरूद बिकते हुए देखे होंगे। लाल गुदे वाले अमरूद पैदावार भी ज्यादा देते हैं और पौष्टिकता से भी भरपूर होते हैं। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी लाल रंग की ही एक किस्म है। ये स्वास्थ्य के लिए दूसरी किस्मों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 100 ग्राम अर्का किरण में 7.14 मिलीग्राम लाइकोपियन पाया जाता है। लाइकोपियन ऐसा पदार्थ है कि जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। अर्का किरण का गुदा कड़ा और गहरे लाल रंग का होता है। फलों का आकार गोल, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। यही वजह है कि ये किस्में कारोबार के हिसाब से काफी बेहतर मानी जाती है। इसके पौधे बहुत ज्यादा फलदार और दूसरी किस्मों के मुकाबले जल्दी पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान मंडियों में अमरूद की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही होती है। यही वजह है कि बाजार में इसके बेहतर भाव की उम्मीद रहती है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड को बेंगलुरु स्थित बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। कई किसान हैं जो इस किस्म से खासे प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इसकी खेती की जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलुरु का दौरा भी किया। फिर बाकायदा प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। अर्का किरण की अच्छी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाने होंगे। ये रुपाई की उच्च घनत्व वाली विधि है, जिसमें पौधों से पौधों के बीच 1 मीटर का, जबकि कतार से कतार के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाता है। अर्का किरण को साल में 2 बार रोपा जा सकता है, एक बार फरवरी में और दूसरी बार सितंबर में या उसके आसपास। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाले श्री कुमार युवा है। बीटेक से ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने खेती का मन बनाया। आजकल अमरूद की बागवानी कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने खेतों में अर्का किरण लगा रखी है। लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में बने रहते हैं और उन्हीं के बताए तरीके से अमरूद उगाते हैं। इनकी 10 एकड़ जमीन पर अमरूद के बाग है। 5 एकड़ का बाग सितंबर 2018 में लगाया था और 5 ही एकड़ फरवरी 2019 में। बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु के वैज्ञानिक प्राकृतिक तरीकों से अमरूद उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं और रासायनिक खाद की जगह वानस्पतिक, पंचकाव्य, दशकाव्य, गाय के गोबर का घोल, जीवामूर्त और अग्निस्त्रा जैसे जैव उद्दीपक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इनसे न सिर्फ पौधों को सही पोषण मिलता है, बल्कि उनकी तेजी से बढ़वार होती है और कीटों व पतंगों से भी काफी हद तक बचे रहते हैं। श्री कुमार ने भी यही तरीका अपनाया। खेती के उन्नत तरीके अपनाने का असर दिखाई दिया और पहले साल में श्री कुमार के बाग में 7 टन अमरूद हुए। दूसरे साल उपज और बढ़ गई और एक अंदाजे के मुताबिक पैदावार 20 टन तक जा पहुंची। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि समय से पहले पक जाने की वजह से अर्का किरण का बाजार में बेहतर भाव मिल जाता है। श्री कुमार को 35,000 रुपए टन का भाव मिला, यानी 1 किलो अमरूद 35 रुपए में। अगर आप और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग का सहारा ले सकते हैं। अर्का किरण जूस बनाने के लिए उम्दा किस्म है। इसका 1 लीटर जूस 60 रुपए तक बिक जाता है। किसान भाइयों
बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। इस अगस्त के महीने में किस तरह से आप कृषि संबंधित कार्य कर सकते हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं और बात करते हैं यहाँ पर गाजर की खेती के बारे में। अगस्त माह में किसान गाजर की बुआई कर सकते हैं। खेत को बिजाई से पहले भली प्रकार से समतल कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर जुताई करते समय डालनी चाहिए। गाजर की फसल को 5 से 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अगर खेत में बिजाई करते समय नमी कम हो तो पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। बाद की आवश्यकता अनुसार हर 15 से 20 दिन के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। गाजर की देर से खुदाई करने से गाजर की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है। गाजर फीकी और कपासिया हो जाती है तथा भार भी कम हो जाता है। इसीलिए पककर तैयार होते ही गाजर की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। जी हां, अगर हम किसी काम को बड़ी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत के साथ करते हैं तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता भी मिलती है। यही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम है रामशरण वर्मा। जी हां, ये कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है। ये अपने क्षेत्र में मिश्रित फसलों की खेती करते हैं, इसमें सफलता इन्होंने हासिल की है और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं और उनके इसी योगदान को भारत सरकार ने नवाजा है पद्मश्री पुरस्कार से। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है।
जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा। साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिर से स्वागत है आप सभी का। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। दलहनी फसलों की अगर खेती की बात करते हैं तो ये हमारे देश में काफ़ी अच्छे स्तर पर होती है और इसमें भी अगर हम अरहर की फसल की बात करें तो इस समय इसमें रोग और कीट प्रबंधन करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से आप इस दिशा में कार्य कर सकते हैं, प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एस राजे। क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी, आइए आपको दिखाते हैं। अरहर एक ऐसी फसल है जिसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं और रोग भी लगते हैं। तो इन कीटों में सबसे महत्वपूर्ण है मरूका विट्रियाटा। ये मरूका क्या करता है कि कलियों को गुच्छा बना के उनको खा जाता है और पहला फ्लश जो फूलों का है वो पूरा डैमेज कर सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरेंथ्रानीलीप्रोल एक दवा है, इसका करीब 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे करना जरूरी है। ये तब करना है जब कलियां हरी हों
और इस स्प्रे को यदि हम मिस करेंगे तो फिर ये मरू का कीड़ा कई गुना अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इसके बाद जो आता है फूल खिलने पर, एक आता है ब्लिस्टर बीटल कीड़ा, और ये सारे फूल खा जाता है। तो इसका नियंत्रण के लिए एक डेल्टामेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन कीटनाशक है। इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर एक एमामेक्टिन बेंजोएट है 5%, इसका करीब 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला के यदि जरूरत पड़ी तो इसका स्प्रे किया जा सकता है। अरहर में जो रोग लगते हैं उनमें 3 रोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है फाइटोप्थोरा ब्लाइट, एक है स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज और एक है फ्यूजेरियम विल्ट। तो फ्यूजेरियम विल्ट और जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट है इसके लिए तो सीड ट्रीटमेंट जो हमने बताई है वही अच्छा तरीका है, और बाकी मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक डाइकोफॉल है, उसका 0.1% का स्प्रे हम कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या उसके अलावा एक प्रॉपर गाइड है, ये करीब 25 दिन बिजाई के बाद 0.1% का स्प्रे करके फिर 45 दिन पर दोबारा इसको इसी का स्प्रे यानी प्रॉपर गाइड का स्प्रे 0.1% ये दोबारा किया जा सकता है। और इन 2 स्प्रे के बाद फिर डाइकोफॉल का 0.1% का स्प्रे किया जा सकता है, इन दोनों के बाद यदि जरूरत हो तो ये जो स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज है ये अब इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण। सही नियंत्रण मतलब पेंडिमिथेलिन का स्प्रे बोने के तुरंत बाद, 12 से 13 दिन के बाद यदि जरूरत हो तो एमिज़ाथापायर का स्प्रे, 25 से 45 दिन के बाद यदि कुछ खरपतवार बचे तो वो हाथ द्वारा निकाले जा सकते हैं, किसी औजार के द्वारा कसौले से या खुरपी से निकाले जा सकते हैं। और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। मक्का की खेती की बात करें तो काफी फायदेमंद साबित हो सकती है ये, और इसमें भी आपको बता दें कि बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की अगर बात की जाए तो इसकी लगातार बढ़ती हुई मांग के चलते हमारे किसान इससे कई तरह के लाभ ले सकते हैं। किस तरह के लाभ बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती से हमारे किसानों को मिल सकते हैं, इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज हुसैन। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगाने का ये अगस्त और सितंबर महीना सही समय है। और स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न साल भर लगाया जा सकता है उत्तर भारत में, लेकिन 2 महीना गर्मी के अप्रैल और मई और 2 महीना ठंड के यानी कि दिसंबर जनवरी को हम अवॉइड करते हैं। बाकी किसी भी टाइम स्वीट कॉर्न को लगाया जा सकता है। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न सब्जी के तौर पे, सूप के तौर पे या स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। और स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न का जो कॉब होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर पाया जाता है। पूसा संस्थान ने 2 शंकर स्वीट कॉर्न वैरायटी डेवलप की है। इसका नाम है पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1 और पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2। इनके बीज दर है करीब 8 kg प्रति हेक्टर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 25 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। स्वीट कॉर्न करीब 20 से 24 दिन परागन के बाद तैयार होता है और पूरा तैयारी में करीब 70 से 75 दिन लग जाता है। और स्वीट कॉर्न का मिठास करीब 18 से 20% होता है और एक अच्छी फसल से करीब 10 से 12 टन स्वीट कॉर्न और 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है। पूसा संस्थान ने बेबी कॉर्न के एक शंकर प्रजाति विकसित किए हैं जिसका नाम है ABSH 4-1। ये एक मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न में जो पुरुष फूल ऊपर होता है उसका परागकण जब बेबी कॉर्न का सिल्क में गिरता है तो दाना बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते
बेबीकॉर्न का क्वालिटी खराब हो जाता है। लेकिन ये जो मेल स्टेराइल बेबीकॉर्न हमने बनाया है, इसमें पराग की तैयारी नहीं होता है। इसके चलते डीटसलिंग यानी कि पुरुष फूल निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी जरूरत नहीं होता है, और उसके चलते करीब 8 से 10 हजार रुपए प्रति हेक्टर की बचत होती है। इस बेबीकॉर्न के बीज दर करीब 30 केजी प्रति हेक्टर है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। बेबीकॉर्न तैयार होने में करीब 50 से 60 दिन लग जाता है, और एक अच्छा फसल से करीब 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर बेबीकॉर्न और करीब 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है। स्वीट कॉर्न और बेबीकॉर्न में जो अधिक समस्या है वो है फॉल आर्मी वॉर्म के। फॉल आर्मी वॉर्म एक कीड़ा है जो कि ऊपर पत्ते को काट देता है, जिसके चलते वो बढ़ नहीं पाता है। तो फॉल आर्मी वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीज है, इसको 4 टन से डो करके केमिकल आता है जो 6 ml प्रति केजी बीज में मिलाया जाता है, जिसके चलते उगाई के करीब 15 से 20 दिन तक फॉल आर्मी वॉर्म से इसका प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाद में कोराजेन या डेलीगेट दोनों में से कोई भी केमिकल करीब 0.4 ml या 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के उसको छिड़काव किया जाता है, जिसके चलते फॉल आर्मी वॉर्म का काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बोथ बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न एक लाभदायक फसल है, और प्रति हेक्टर करीब 70,000 से 80,000 रुपए की लाभ हमारे किसान बंधुओं को मिल सकता है। हमारे किसान केवल खेतों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि नई नई तकनीकों और नई नई टेक्नोलॉजियों को भी अपनाएं। इसी दिशा में कई तरह की मोबाइल ऐप्स विकसित की जा रही हैं, और उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप है किसान सारथी। क्या कुछ खास है इस ऐप में, आइए जानते हैं। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों पर लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। अब कार्यक्रम में वक्त है ट्विटर प्लेट पर नजर डालने का। तो हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्या कुछ अपडेट या फिर कहीं क्या कुछ जानकारियां दी जा रही हैं, आइए नजर डालते हैं इस पर। लघु एवं सीमांत किसानों का भविष्य सुरक्षित कर रही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2 हेक्टेयर या उससे कम भूजोत वाले किसानों को उनके मामूली अंशदान पर हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। अभी तक 21,42,000 से अधिक किसानों को मिला लाभ। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, किसी भी समय आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल के जरिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें ईमेल लिखिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पर्यावरण, भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नहीं होगा नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम। बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार